फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने लॉन्ग बैक गाइज हमने एक फेसबुक का स्क्रिप्ट यूज किया था। फेसबुक के स्क्रिप्ट को गाइज हमने फेसबुक को ऑटोमेट किया था। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई थिंक यही होगा। तो सिंपली गाइज क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे मैं क्लिक कर रहा था। हियर लेट मी शो यू मैन्युअली, अगर आप लोग भूल गए हो तो दिस वन गाइज हम लोग फेसबुक को ऑटोमेट कर रहे थे। हमने ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया था। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइस फर्स्ट नेम पे हम लोग जा रहे थे। क्रिएट न्यू अकाउंट से हम लोग फर्स्ट नेम पे जा रहे थे और फर्स्ट नेम में हम लोग कुछ वैल्यू वगैरह यहाँ पर पुट करने का ट्राई कर रहे थे। सो सिंपली दिस wasn't वर्किंग विदाउट द सिंक्रोनाइजेशन। विदाउट द सिंक्रोनाइजेशन ये काम नहीं कर रहा था, करेक्ट। तो सिंपली गाइस ये थ्रेड डॉट स्लिप अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, फिलहाल गाइस मैं ये थ्रेड डॉट स्लिप को यहाँ से अगर रिमूव करूँ तो ये क्लिक करेगा एंड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ गाइस मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो भी बोलो, उसमें ये नेक्स्ट एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने जाएगा। अगर वो एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट हुआ एक्शन होगा, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ एक्शन नहीं होगा, राइट। आई होप यू गाइस कैन रिकॉल इट। हमने लॉन्ग बैक वी डिड दिस पार्ट। सो दिस वन गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया गाइस, फर्स्ट नेम वाले एलिमेंट पे वो कुछ एंटर ही नहीं कर पा रहा है एंड आप लोगों को एक्सेप्शन भी मिला होगा विच इज नथिंग बट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। Why exactly you are getting this exception guys? No such element exception. Why you are getting? Because see everyone, आप यहाँ पर क्लिक करके तो आ गए, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके तो आप आ गए, बट ये जो पॉपअप जनरेट हो रहा है गाइस, पॉपअप दैट इज ब्राउजर का स्पीड, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है विच इज लो, स्लो है एंड आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर, हाई होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो गाइस आपका प्रोग्राम फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा, माइट बी इंटरनेट स्लोनेस के इशू से, आपके प्रोसेसिंग स्पीड के हिसाब से आपका ब्राउज़र थोड़ा स्लो चलता है, हमेशा कंपेरेटिवली स्लो चलता है। तो गाइस सिंपली सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो टेस्ट स्क्रिप्ट है, ये टेस्ट स्क्रिप्ट एंड ये जो आपका ब्राउज़र का एग्जीक्यूशन है, ब्राउज़र का जो पार्ट है, इनमें एक फ्लो प्रॉपरली अचीव करना, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन अचीव करना, ये कोऑर्डिनेशन हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन is the concept, or it is something guys, it is a very special concept. Synchronization is nothing but matching the speed of program execution with respect to the browser. जो भी ब्राउज़र है, ब्राउज़र के स्पीड के हिसाब से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड मैच करना, इसको सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है गाइस। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन मीन्स we can achieve the program execution speed with respect to browser. We can match the program execution speed with respect to browser by using the synchronization concept. तो गाइस सिंक्रोनाइजेशन आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो। पहला है आप थ्रेड डॉट स्लिप लगा सकते हो, दिस वन, ये थ्रेड डॉट स्लिप, और दूसरा है गाइस आप सिलेनियम वेट लगा सकते हो, सिलेनियम के वेट्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो वी विल डिस्कस अबाउट वेट, बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग ये थ्रेड डॉट स्लिप कभी यूज नहीं करेंगे और ना ही ये इंडस्ट्री में यूज होता है, ना ही ये रिकमेंडेड वे है गाइस। दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे एट ऑल, ये आपका रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है गाइस? सोचो गाइस, सोचना कि यहाँ पर मैं 1 सेकेंड का वेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं 10 सेकेंड का वेट लगा रहा हूँ, मैं 10 सेकेंड का वेट लगा रहा हूँ गाइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मशीन पे 10 सेकेंड वेट लग रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड का वेट लगा दिया। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। सी गाइस, मैं प्रोग्राम रन किया, आप देखो क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करेगा, पॉपअप आएगा, यहाँ पर 10 सेकेंड ये वेट करेगा। थ्रेड डॉट स्लिप आपके प्रोग्राम को का जो एग्जीक्यूशन है 10 सेकेंड के लिए वेट करवा देगा, होल्ड करवा देगा। 10 सेकेंड के बाद गाइस एक्शन परफॉर्म हुआ, यस और नो? 10 सेकेंड के बाद एक्शन परफॉर्म हुआ। सो गाइस इन एनी वे आपका प्रोग्राम थ्रेड डॉट स्लिप के वजह से कितने टाइम तक वेट करने वाला था? ये वेट करने वाला है 10 सेकेंड के लिए। क्या ये टाइम रिड्यूस होने वाला है क्या? नॉट एट ऑल, यू आर गेटिंग इट एवरीवन, राइट? 10 सेकेंड
योर प्रोग्राम इज गोइंग टू गेट सस्पेंडेड। आप अपने प्रोग्राम को बोल रहे हो, जेवीएम को बोल रहे हो तो एग्जीक्यूशन 10 सेकेंड के लिए स्टॉप कर दे, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ये गाइस करेक्ट अप्रोच नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट अप्रोच। वाई? बिकॉज सी गाइस, जैसे मैंने गाइस यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, चलो 1 सेकेंड के बाद ये अगर पॉपअप आ जाता है, 1 सेकेंड में ही मेरा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए था। कभी अगर ये पॉपअप लोड होने के लिए 3 सेकेंड लग रहा है, 3 सेकेंड ये वेट करना चाहिए, फिर एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। बट एनी वेज गाइस, मैं जब भी थ्रेड डॉट स्लिप अप्लाई करूंगा, अगर मैंने 10 सेकेंड का वेट अप्लाई किया है तो बाई एनी मीन्स ये कितने टाइम के लिए वेट करने वाला है? इट इज गोइंग टू वेट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ये टाइम आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो गाइज ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है, दिस इज द स्टैटिक अप्रोच। गाइज मैंने एक जगह पे 10 सेकेंड का वेट लगा, दूसरे जगह पे 1 सेकेंड का वेट लगा, दूसरे जगह पे गाइज मैंने एक और 1 सेकेंड का वेट लगा। एक ही स्क्रिप्ट है गाइज, एक ही स्क्रिप्ट में मैं इतना वेट लगा रहा हूँ। ये वेट लगाने गाइज, अगर मैं ये ऐसे वेट लगाऊंगा तो ये जो मेरा पूरा एंटायर स्क्रिप्ट है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? व्हाट डू यू थिंक? हर एक जगह पे अगर मैं ये वेट लगाऊंगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। गाइस ये तो एक ही टेस्ट स्क्रिप्ट है, एक प्रोजेक्ट में 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं गाइस। हमारे खुद के प्रोजेक्ट में गाइस हम लोग मोर देन अराउंड 350 से लेके ज़्यादा 350, 400 स्क्रिप्ट हम लोग एट ए टाइम गाइस डेली एग्जीक्यूट करते हैं। तो पर्टिकुलर हमें 70-80 टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए गाइस ऑलमोस्ट 10 आवर्स लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं 60 से 70 स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो यू गाइस कैन इमेजिन हमें 350-400 स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम जाता होगा। और अगर इस टाइम में गाइस हम ऐसे थ्रेड डॉट स्लिप लगाते बैठे हर एक जगह पे, अल्टीमेटली आपका जो पूरा जो एंटायर आपका एग्जीक्यूशन होगा, ऑटोमेशन जो स्विट होंगे गाइस आपके, एंटायरली आपका एग्जीक्यूशन होगा, उसका टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेफिनेटली इंक्रीज होगा। यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली एग्जीक्यूट इंक्रीज होगा। और गाइस आपने AWS के बारे में वगैरह सुना है क्या? Amazon वेब सर्विसेज, वर्चुअल सर्वर्स गाइस, AWS सुना होगा, क्लाउड, गूगल क्लाउड्स आपने सुना होगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सुना होगा। तो मोस्टली कंपनीज ऐसे सर्वर्स परचेस करती है एग्जीक्यूशंस के लिए, आपके डेली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर मैं 1 घंटा Amazon वेब सर्विसेज को यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से AWS सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से अगर 1 घंटे के लिए मुझे $100 लग रहे, तो गाइस अगर मैं 10 आवर्स लगूंगा, इंटू 10 मुझे देना पड़ेगा ना, डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर आप वेट लगाओगे, अल्टीमेटली आपका टाइम इंक्रीज होगा, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? एवरीवन, यू आर गेटिंग इट? Yes. नाउ Yes. दिस गाइस, दिस हैज टू बी, दिस हैज टू बी इन योर माइंड। जब भी आप स्क्रिप्ट करोगे, कोड करोगे, अपने लिए कोड कभी भी मत करना गाइस। अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, डोंट डू दैट। पूरे टीम के लिए गाइस सोचो, पूरे टीम पे आपके एक सिंगल एक्शन का, 1 सेकेंड वेट का भी इम्पैक्ट जरूर होता है, डेफिनेटली होता है। थिंक अबाउट इट गाइस, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है आपको। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों करना है हमें? तो गाइस डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट कॉस्टिंग पे उसका इम्पैक्ट होता है, आपके कंपनी पे, प्रोजेक्ट पे, आपके क्लाइंट पे, स्टेक होल्डर्स पे, सब पे उसका इम्पैक्ट होता है गाइस। एक एक छोटे छोटे हमारे एक्शन का इम्पैक्ट होता है। दैट इज द रीजन गाइस आई एम सेइंग this thread dot sleep is not the good approach at all. This is not the convenient approach to, I mean, to simply to perform certain actions. अगर आपको ऐसे एक्शन करने हैं तो ये सारी चीजें करना गाइस, दिस इज नॉट अ गुड एक्ट एट ऑल। ऐसा मत करना कभी। सो इंस्टेड ऑफ दिस गाइस, आपको सेलेनियम एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सेलेनियम प्रोवाइड्स अस द वेट, सेलेनियम आपको सेलेनियम वेट्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हो। दैट इज, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का एंड ब्राउजर का स्पीड मैच कर सकते हो। तो गाइस इन सेलेनियम वी हैव 3 टाइप्स के वेट। सेलेनियम में हमारे पास 3 टाइप के वेट आते हैं, ठीक है? तो सेलेनियम में आपके जो टाइप्स ऑफ वेट आते हैं वो है इम्प्लीसिट वेट, सेकेंड है एक्सप्लीसिट वेट, और थर्ड है आपका फ्लुएंट वेट। तो ये 3 टाइप के वेट आपको सेलेनियम प्रोवाइड करता है।
ओके तो एग्जैक्टली वेट करता क्या है, इट अलाउज आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू वेट फॉर सर्टन ड्यूरेशन सो दैट एलिमेंट विल बी इंटरैक्टेबल। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप नहीं लगाता हूँ, ये प्रोग्राम आपका फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? बिकॉज आपका ये एलिमेंट फिलहाल के लिए इंटरैक्टेबल नहीं है। सो गाइस, आपका पर्टिकुलर एलिमेंट इंटरैक्टेबल होने के लिए आपको सर्टेन टाइम तक वेट करने की ज़रूरत है, एंड वो वेट आप सिलेनियम वेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो गाइस, बिफोर मैं आप लोगों को वेट्स के बारे में डिस्कस कराऊँ, मैं आपको वेट प्रैक्टिकली समझाऊँ, गाइस मैं एक क्लास बनाता हूँ, आई एम क्रिएटिंग वन क्लास। सो लेट्स से गाइस, मैं एक क्लास बना रहा हूँ माई इम्प्लिसिट वेट। मैं इम्प्लिसिट वेट नाम का गाइस एक क्लास बना रहा हूँ, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया। द नेक्स्ट थिंग गाइस, मुझे और क्या ज़रूरत है, मुझे ये एक पर्टिकुलर कोड की ज़रूरत है। सी, आई नीड दिस कोड, मुझे इस कोड की ज़रूरत है। सो हियर गाइस, मैंने ये वाला कोड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आई डोंट नीड दिस थ्रेड डॉट स्लिप की मुझे ज़रूरत नहीं है। नाउ गाइस समझो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। देन क्रिएट न्यू अकाउंट के बाद मुझे जो फर्स्ट नेम फील्ड आ रहा है उसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसमें मैं सेंड कीज करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यू नो इट कि ये फेल हो रहा है, आपको पता है कि ये फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है गाइस? क्योंकि क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर एलिमेंट लोड होने के लिए टाइम ले रहा है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बट दिस एलिमेंट इज नॉट विजिबल दैट टाइम। दैट इज द रीजन कंपाइलर इज शोइंग, आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पर यू आर गेटिंग वन एक्सेप्शन विच इज नथिंग बट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। यस और नो? इट मीन्स आपके ब्राउजर का स्पीड स्लो है एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट है। यस और नो? यस और नो एवरीवन? इट मीन्स सेम, राइट? नाउ गाइस, यहाँ पर हम लोग वेट अप्लाई करेंगे। कैसे वेट अप्लाई करेंगे? सीट मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, देन विल डिस्कस अबाउट इट। तो गाइस मैं यहाँ पर ड्राइवर यूज करूंगा, ड्राइवर डॉट, फिर से मैं यूज करूंगा गाइस मैनेज डॉट, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टाइम आउट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इम्प्लिसिटली वेट गाइस। अगर आप देखोगे इम्प्लिसिटली वेट विल कम टू दिस पॉइंट, इम्प्लिसिटली वेट पे आऊंगा गाइस मैं। सो लेट्स से मैं इम्प्लिसिटली वेट गाइस यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इम्प्लिसिटली वेट में गाइस हम एग्जैक्टली करते क्या है? सो हियर इम्प्लिसिटली वेट में गाइस मैं ड्यूरेशन यहाँ पर अप्लाई करूंगा। ड्यूरेशन ऑफ, मैं फॉर एग्जांपल गाइस सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड्स अप्लाई कर रहा हूँ। आई कम टू दिस पॉइंट, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस मैं यहाँ पर नंबर दे दूंगा, मुझे कितने सेकंड वेट करना है। लेट्स से मुझे 10 सेकंड का वेट करना है। आई नीड टू वेट हियर फॉर द 10 सेकंड। गाइस मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। सी, मैंने यहाँ पर वेट लगा दिया 10 सेकंड का। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। गाइस प्रोग्राम देखो, समझो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्लिक किया गाइस, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? डज इट टुक 10 सेकेंड? क्या इसने पूरा 10 सेकेंड लिया? नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गाइस, पूरा एक सेकेंड भी नहीं लिया होगा। लेट मी गाइस रिमूव दिस लाइन, या फिर फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट आउट करूंगा, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप अप्लाई करता हूँ। आई एम जस्ट अप्लाइंग थ्रेड डॉट स्लीप अगेन हियर। मैं 10 सेकेंड का गाइस 10 सेकेंड का मैंने यहाँ पर वेट अप्लाई कर दिया। आई एम अप्लाइंग द 10 सेकेंड वेट ओवर हियर। मैंने थ्रोज डिक्लेरेशन जो एक्सेप्शन था गाइस उसको हैंडल किया। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम, सी द डिफरेंस ना। इस एलिमेंट को इंटरैक्ट होने से पहले मैंने 10 सेकेंड का वेट दिया है। नाउ ये कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है? इट इज वेटिंग फॉर 10 सेकेंड। फिर 10 सेकेंड के बाद इसने एक्शन परफॉर्म किया। यस और नो? यस और नो? गाइस दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, ये आपका थ्रेड डॉट स्लिप वाला अप्रोच है। नाउ गाइस ये जो थ्रेड डॉट स्लिप वाला अप्रोच है, लेट मी क्लोज, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ थ्रेड डॉट स्लिप, मैं ये वेट वाला जो सिलेनियम वाला वेट है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पर भी गाइस मैं 10 सेकेंड का वेट ही बोल रहा हूँ। सी नाउ 10 सेकेंड का ही वेट बोल रहा हूँ मैं। अभी देखो,
सिंपली गाइस ये एलिमेंट भी इंटरैक्ट हुआ, राइट, टेस्टिंग टाइप हुआ, बट क्या उसने 10 सेकेंड टाइम लिया? No. डज इट टुक 10 सेकेंड? नो, राइट। समझ रहा है गाइस? सो सिंपली गाइस ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है, ये थ्रेड डॉट स्लीप हमेशा स्टैटिक अप्रोच है। दिस इज द स्टैटिक अप्रोच, या फिर इसको स्टैटिक वेट बोल सकते हो आप। यू कैन कॉल इट एज अ स्टैटिक वेट। स्टैटिक वेट मतलब अगर मैं थ्रेड डॉट स्लीप 10 सेकेंड अगर मैंने बोला है, तो दिस स्टेप इज गोइंग टू वेट फॉर हाउ मेनी सेकेंड? दिस इज गोइंग टू वेट फॉर 10 सेकेंड, नो मैटर एलिमेंट। गाइस मुझे बताओ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या हमारे एलिमेंट को लोड होने के लिए 10 सेकेंड लगा था क्या? No. नो। स्टिल उसने कितने टाइम तक वेट किया थ्रेड डॉट स्लीप में? 10 सेकेंड का वेट किया। यस और नो? यस और नो गाइस? इसने Yes. 10 सेकेंड का वेट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक अप्रोच। तो ये थ्रेड डॉट स्लीप एक स्टैटिक अप्रोच है। नो मैटर आपका एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर आपने थ्रेड डॉट स्लीप 10 सेकेंड बोला है तो इट इज गोइंग टू वेट फॉर 10 सेकेंड, एंड देन 10 सेकेंड के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म होगा। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, या फिर जो भी एक्सेप्शन है आपको थ्रो करेगा। यू गेटिंग इट एवरीवन? थ्रेड डॉट स्लीप का मीनिंग। बट गाइस जब हम लोग सेलेनियम वेट का यूज करते हैं, तो सेलेनियम वेट में भले मैंने 10 सेकेंड बोला था, डज इट गोइंग टू वेट फॉर द 10 सेकेंड? आंसर इज नो। No. अगर आपका एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे मशीन पे 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो ये 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। जैसे ही एलिमेंट मिला आगे का एक्शन परफॉर्म होगा। लेट्स से सेम कोड आतिक भी कर रहा है। आतिक के पास मशीन थोड़ा स्लो है, इंटरनेट स्पीड स्लो है। लेट्स से आतिक के मशीन पे उसने 4 सेकेंड ले लिया, तो ये 4 सेकेंड वेट करेगा। अगले जैसे ही गाइस एलिमेंट विजिबल हुआ, बचे हुए जो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड्स आपके लैप्स हो जाएंगे। इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। जैसे ही एलिमेंट मिलेगा आपका जो भी वेट है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे का एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से रेवती का पीसी तो और भी स्लो है, और बहुत रूरल एरिया में रहती है, बहुत नेट स्लो है समझो। फॉर एग्जाम्पल रेवती के पीसी पे इट टुक ऑलमोस्ट 9 सेकेंड, 9 सेकेंड ले लिया। तो 9 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, बचा हुआ 1 सेकेंड वो वेट नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द फर्दर एक्शंस। इसके आगे का एक्शन जो भी है अप्रोप्रिएट एक्शन वो लेना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से प्रिया है, प्रिया तो और भी ऐसे जगह पे रह रही, या फिर उसका इंटरनेट स्पीड आज बहुत स्लो है, या फिर कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। 10 सेकेंड वेट दिया था, 10 सेकेंड में वो एलिमेंट मतलब लोड ही नहीं हुआ। लेट्स से लोड ही नहीं हुआ। 10 सेकेंड जैसे ही खत्म हुआ, प्रिया को वो एक्सेप्शन दे देगा कि दिस इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्यों देगा? क्योंकि आपने 10 सेकेंड उसको वेट करने बोला था। 10 सेकेंड के बाद भी वो एलिमेंट मिला नहीं, तो डेफिनेटली आपको नो सच एलिमेंट या फिर अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन तो डेफिनेटली आने वाला है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? आपको डेफिनेटली वहां पर एक्सेप्शन तो आने ही वाला है। एंड दिस इज व्हाट गाइस, ये होता है आपका डायनामिक वेट। ये जो सेलेनियम वेट है गाइस, सेलेनियम वेट्स आर डायनामिक वेट। भले वो इम्प्लीसिट हो, भले वो एक्सप्लीसिट हो, भले वो फ्लुएंट वेट हो, ये सारे के सारे वेट आपके डायनामिक वेट होते हैं। डायनामिक वेट का मीनिंग क्या है? किसी के मशीन पे 1 सेकेंड ले रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद जैसे ही एलिमेंट विजिबल होगा, इंटरैक्टेबल होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, 10 सेकेंड के लिए नहीं रुकेगा, बाकी के बचे हुए 9 सेकेंड लैप्स हो जाएंगे। किसी के मशीन पे 2 सेकेंड लेगा, किसी के मशीन पे 5 सेकेंड लेने दो गाइस। आप ज्यादा टाइम देके रखो, एलिमेंट जिस टाइम पे उसको मिल गया वो एक्शन, आगे का एक्शन परफॉर्म करेगा। एलिमेंट नहीं मिला तो उसके बाद वो आपको अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन शो केस करेगा। क्लियर हो रहा है गाइस? स्टैटिक वेट और डायनामिक वेट में थ्रेड डॉट स्लिप आपका क्या है? थ्रेड डॉट स्लिप इज योर स्टैटिक वेट, वेर एज जो सिलेनियम के वेट है, सिलेनियम के वेट क्या है आपके? दीज आर द डायनामिक वेट। Dynamic. डिफरेंस क्लियर है सबको? जीवन, धनराज, दर्शन, डिफरेंस क्लियर है थ्रेड डॉट स्लिप और वेट में, Yes. सिलेनियम वेट में? Yes. अतिक कोई कंफ्यूजन? रेवती, वर्षा, एनी क्वेरीज गाइस? डिफरेंस क्लियर है राइट? व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द वेट? तो वेट हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं? तो वेट गाइस, वेट जो होते हैं ये नेचर से डायनामिक होते हैं। तो कभी भी अगर हमें ब्राउजर का और
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का स्पीड मैच करना है तो हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप अप्रोच यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेलेनियम वेट। तो सेलेनियम वेट क्या करता है, इट अलाउज आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू वेट फॉर सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम so that element will be interactable and we would be able to perform the appropriate action, right? Types of weight कौन से आते हैं guys? There is implicit weight, there is explicit weight, there is a fluent weight। ये 3 टाइप के वेट आते हैं, ठीक है गाइस। नाउ ये आपको इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है, द डिफरेंस इन बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लेन कर पाओगे गाइस सब लोग? इम्प्लिसिट वेट वो अलग हो गया क्वेश्चन। स्टैटिक वेट और डायनामिक वेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैटिक वेट का मीनिंग है दैट आपका थ्रेड डॉट स्लिप और सेलेनियम वेट में डिफरेंस पूछा जाएगा। क्या आप लोग आंसर कर पाओगे गाइस? एवरीवन क्लैरिटी आ रहा है राइट? ठीक है गाइस, अगर दोनों मतलब आपने ये वाला भी वेट दिया या फिर ये वाला भी वेट है, दोनों में से कोई भी वेट है, लेट्स से 10 सेकेंड तक एलिमेंट नहीं मिला, 10 सेकेंड के बाद गाइस 10 सेकेंड से पहले अगर एलिमेंट मिला तो ये एक्शन करेगा, 10 सेकेंड के तक एलिमेंट नहीं मिला, 10 सेकेंड के बाद एज सुन एज 10 सेकेंड कंप्लीट होगा ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा। थ्रेड डॉट स्लिप अदर हैंड पे गाइस आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन 10 सेकेंड के लिए स्टॉप करने वाला है, भले वो 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में एलिमेंट मिले नहीं मिले उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकेंड के बाद डिसाइड होगा, एलिमेंट मिला है तो अप्रोप्रिएट एक्शन, नहीं मिला है तो एक्सेप्शन। तो दैट सेम थिंग यू नीड टू डिस्क्राइब टू द इंटरव्यूअर गाइस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ सच अ वे। ओके नाउ गाइस, सेलेनियम जो वेट आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट एंड अ फ्लुएंट वेट। तो गाइस जहां पर भी आप थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हो, यहाँ से अभी थ्रेड डॉट स्लिप लगाना आप छोड़ दो। हाँ ठीक है, हम लोग फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस मैं वो थ्रेड डॉट स्लिप अप्लाई करूंगा, बट जब आप अपना फाइनल कोड रेडी करोगे गाइस, फाइनल कोड में आपके कोई भी थ्रेड डॉट स्लिप नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का स्टैटिक वेट नहीं होना चाहिए, यू शुड बी यूजिंग द डायनेमिक वेट। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर एवरीवन। नाउ सबसे पहले गाइस इम्प्लिसिटली वेट देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिटली वेट। तो ये जो इम्प्लिसिटली वेट है गाइस कैसे लगाया जाता है, फर्स्ट इम्प्लिसिटली वेट को हम लोग देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो इम्प्लिसिटली वेट आप कॉल करोगे ड्राइवर के थ्रू गाइस आप मैनेज मेथड को कॉल करोगे। मैनेज मेथड आपको रिटर्न क्या करता है, मैनेज मेथड क्या रिटर्न करता है, ऑप्शंस है ना। इस ऑप्शंस के थ्रू गाइस आप टाइम आउट्स मेथड को कॉल करोगे, टाइम आउट्स मेथड आपको क्या रिटर्न करता है, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द टाइम आउट्स, है ना। तो टाइम आउट्स के थ्रू सिंपली गाइस आप कॉल करोगे इम्प्लिसिटली वेट को। आप कौन से मेथड को कॉल करोगे एवरीवन, यू विल बी कॉलिंग द इम्प्लिसिटली वेट। इम्प्लिसिटली वेट से आप इम्प्लिसिट वेट अप्लाई करते हो। तो इम्प्लिसिट वेट 2 टाइप के हैं, एक है इम्प्लिसिटली वेट में ड्यूरेशन टाइप का आप रेफरेंस प्रोवाइड करो, और दूसरा है विथ 2 आर्ग्यूमेंट है, लॉन्ग टाइम एंड टाइम यूनिट्स। आप जो अप्रोच यूज करना चाहते हो आप यूज करो। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट अप्रोच, इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन। तो गाइस इम्प्लिसिटली वेट मेथड में फर्स्ट वाला मेथड आप आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास कर रहे हो, यू आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ ड्यूरेशन टाइप का, ड्यूरेशन क्लास का। तो सिंपली यहाँ पर आप ड्यूरेशन क्लास को कॉल करोगे गाइस, ड्यूरेशन इज अ क्लास। तो अगर ड्यूरेशन क्लास है, ड्यूरेशन अगर क्लास है, क्लास के थ्रू आप कोई भी मेथड को कॉल करोगे तो वो मेथड स्टैटिक होगी कि नॉन स्टैटिक होगी, यू नो इट वेरी वेल। तो ये सारी मेथड कौन सी है गाइस, दीज आर ऑल गाइस अगर ड्यूरेशन क्लास है तो ये क्या रहेंगे, डेफिनेटली स्टैटिक रहेंगे। तो उसमें 0, बिटवीन, फ्रॉम, ऑफ, डेज, आप 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का भी वेट लगा सकते हो, आवर्स का वेट लगा सकते हो, मिली सेकेंड का वेट लगा सकते हो, मिनट्स का वेट लगा सकते हो, नैनो सेकेंड का लगा सकते हो, सेकेंड्स का लगा सकते हो, आपको जो करना है गाइस। सो जनरली हम लोग मिनट्स सेकेंड्स में लगाते हैं। सो लेट्स से गाइस मैं सेकेंड्स में वेट लगाता हूँ, मैंने वेट लगा दिया 30 सेकेंड का। तो अगर मैंने 30 सेकेंड का वेट लगाया तो ये जो इम्प्लिसिटली वेट है गाइस
ये इम्प्लिसिटली वेट आपके पूरे पेज के लिए अप्लाई हो जाता है। ये जो इम्प्लिसिटली वेट है, इम्प्लिसिटली वेट आपका पूरे पेज पे जितने एलिमेंट है ना, इस पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट होंगे पूरे स्क्रिप्ट में गाइस, पूरे एंटायरली स्क्रिप्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे, इन सारे एलिमेंट के लिए कॉमन वेट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटली वेट। गाइस मैं एक्सप्लिसिटली किसी एलिमेंट को वेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे पेज के लिए वेट लगा रहा हूँ। तो पूरे एंटायर स्क्रिप्ट के लिए या फिर पूरे पेज के लिए आपको अगर वेट लगाना है तो वो कौन से टाइप का वेट होता है? वो होता है आपका इम्प्लिसिटली वेट, इम्प्लिसिट वेट। तो इन शॉर्ट इम्प्लिसिट वेट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट। ये एलिमेंट इंटरएक्टेबल नहीं है, इसके लिए भी यही वेट काम करेगा। ये एलिमेंट काम नहीं कर रहा है, ये इंटरएक्टेबल नहीं है, इसके लिए भी यही वेट काम करेगा। ये एलिमेंट इंटरएक्टेबल नहीं है, इसके लिए भी यही वेट काम करेगा। सो यू मे हैव मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल स्क्रिप्ट। सारे एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल टाइप का वेट एप्लीकेबल होगा, विच इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट वेट। एनी कंफ्यूजन? एनीवन? गीतांजलि, तुषार, एनी क्वेश्चंस गाइस? प्रिया, नो सर, कोई ऑल क्वेरी? रेवती, वर्षा, कोई क्वेश्चन है? गुड। आतिक, कोई क्वेरी? नो सर। Implicitly weight clear है, right? So this is your implicitly weight guys. Apply the implicitly weight and आप एक सिंगल वेट में पूरे पेज में जितने सारे एलिमेंट है सबके लिए कॉमन वेट काम करेगा। ओके, ये होता है आपका इम्प्लिसिटली वेट। दूसरा गाइस, आप अगेन ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, गाइस ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, मैं फिर से टाइम आउट्स बोल रहा हूँ। टाइम आउट्स में मैं फिर से इम्प्लिसिटली वेट लगा रहा हूँ, बट सेकेंड टाइम मैं दूसरी वाली मेथड दे रहा हूँ गाइस, लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड का, आई एम गिविंग द टाइम ऑफ 10 सेकेंड। सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट है टाइम यूनिट का, तो टाइम यूनिट्स, टाइम यूनिट टाइप का गाइस आपका आर्ग्यूमेंट है। दिस इज योर टाइम यूनिट टाइप का आर्ग्यूमेंट है ना, दिस इज योर टाइम यूनिट टाइप का आर्ग्यूमेंट। टाइम यूनिट डॉट आप डेज में, आवर्स में, मिली सेकेंड्स में जिसमें वेट लगाना चाहते हो, सेकेंड्स में वेट लगाना चाहते हो। सो ये गाइज आपका देखोगे तो ये स्ट्राइक ऑफ हो रहा है। ये स्ट्राइक ऑफ क्यों हो रहा है? पुराना जब सिलेनियम था, सिलेनियम 3.14 तक ये काम करता था, ये अप्रोच काम करता था। ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 4, सिलेनियम 4 के आगे के जो भी वर्जन है 4.0.0, 4.0.1 जो आप यूज़ करते हो, 4.4.0 जो भी आप करते हो, इसमें ये वाला मेथड गाइस डेप्रिसिएट किया गया है। डेप्रिसिएट किया गया मतलब ये एरर तो नहीं देता है, बट ये काम भी नहीं करता है गाइस। सो दैट इज़ द रीज़न आप इस तरीके से वेट नहीं लगाओगे, हम लोग इसी तरीके से इम्प्लिसिटली वेट लगाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? एवरीवन, ये क्लियर हो रहा है सबको? विल अप्लाई दिस वेट। और मुझे बताओ, एक ही प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लिसिटली वेट एक ही टाइम लगाएंगे कि मल्टीपल टाइम लगाएंगे? वन टाइम। वन टाइम। वन टाइम। Why one time? Because same weight is going to be applicable to entire page, है ना, सारे all the web elements के लिए applicable रहेगा। तो multiple time implicitly weight guys कभी लगाओगे ही नहीं आप, एक ही weight लगाओगे। याद रखना, कॉमन सेंस है इतना, तो कॉमन सेंस अप्लाई करना कि implicit weight पूरे स्क्रिप्ट के लिए एट ए टाइम एक ही बार अप्लीकेबल होता है। मल्टीपल टाइम इम्प्लिसिटली वेट डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। गॉट इट गाइस? गॉट इट? नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वेट, सेकेंड टाइप ऑफ वेट होता है आपका एक्सप्लिसिट वेट। सेकेंड टाइप ऑफ वेट कौन सा होता है गाइस? यू हैव द सेकेंड टाइप ऑफ वेट इज द एक्सप्लिसिट वेट। सो बिफोर गाइस आई विल गो टू द एक्सप्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट का थियरी देखो यहाँ पर एप्लीकेबल है, आई मीन मेंशन्ड है। दिस इज एप्लीकेबल या फिर दिस टाइप ऑफ वेट इज एप्लीकेबल टू ऑल द वेब एलिमेंट विच आर प्रेजेंट on the web page or in the particular script. We can declare implicitly weight only once in entire script. इसका syntax क्या है guys? driver dot manage dot timeouts dot implicitly weight duration class का आप argument pass करो। इसका example मैंने दिया हुआ है। When we are aware about exact load time of page or element, then we can apply the implicit weight। जब मुझे पता है एंटायर पूरे पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर अप्रोक्सीमेटली सारे एलिमेंट्स लोड होने के लिए मुझे एग्जैक्ट टाइम अगर पता है, तो एग्जैक्ट टाइम पता होगा तो ही गाइस इम्प्लिसिट वेट हम लोग अप्लाई करना चाहिए।
अगर आपको नहीं पता है तो बेटर यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट अप्रोच विच इज द एक्सप्लिसिट वेट। बट ठीक है गाइस, हर एक स्क्रिप्ट में आप डेफिनेटली इम्प्लिसिट वेट लगा के चलो। अगर एलिमेंट इंटरैक्टेबल है तो काम वैसे भी करने वाला है, एलिमेंट इंटरैक्टेबल नहीं है तो वो इम्प्लिसिट वेट सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, यू गॉट इट? यू गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है किसी का इम्प्लिसिटली वेट में? नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट वन गाइस, एक्सप्लिसिट वेट। तो वर्ड से ही आपको समझ रहा होगा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वर्ड से ही अभी आपको समझ रहा होगा। एक्सप्लिसिट वेट मैं एंटायर पेज पे नहीं लगाऊंगा। एक्सप्लिसिट वेट विल बी एप्लीकेबल टू द स्पेसिफिक वेब एलिमेंट ऑन विच और फॉर विच वी आर अप्लाइंग द वेट। मतलब गाइस देखो ना, ये सारे एक्शन हमारे हो रहे हैं, बट एक्शन कौन सा नहीं हो रहा है? ये वाला ही नहीं हो रहा है ना, ये सुन नो। एक ही एक एलिमेंट है, यही एक एलिमेंट है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। बाकी कोई एलिमेंट, इस वाले पेज का कोई एलिमेंट मुझे प्रॉब्लम दे रहा है क्या गाइस? नो राइट। जब मुझे पता है इम्प्लिसिट वेट लगाने के बाद भी, या फिर इम्प्लिसिट वेट नहीं भी लगा रहा हो, बट आई एम वेरी मच श्योर, मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर बटन, एक पर्टिकुलर चेक बॉक्स, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जल्दी इंटरैक्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई एलिमेंट बहुत टाइम के बाद लोड होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट। व्हेन यू नो द स्पेसिफिक एलिमेंट इज गोइंग टू टेक द टाइम, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को वेट लगाने का वैसे भी कुछ यूज नहीं है गाइस। आप स्पेसिफिक एक एलिमेंट को वेट लगाना चाहते हो, तो एक स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को अगर आपको वेट अप्लाई करना है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट को वेट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड टू अप्लाई द एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है गाइस, इम्प्लिसिट वेट हम लोग सारे स्क्रिप्ट में एक ही बार लगाते थे, बट एक्सप्लिसिट वेट हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम। जितने भी सारे एलिमेंट मुझे प्रॉब्लम दे रहे उतने सारे एलिमेंट के लिए मैं एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई कर सकता हूँ। समझ रहा है ना सबको एवरीवन? जो एलिमेंट मुझे प्रॉब्लम देंगे उन सारे एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम में एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई कर सकता हूँ। ये भी डिफरेंस आपको पूछते हैं इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट का, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स गाइस। ठीक है, देन आप कैसे अप्लाई करोगे एक्सप्लिसिट वेट? कैसे अप्लाई करोगे? इम्प्लिसिट वेट तो बहुत सिंपल था, एक्सप्लिसिट वेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं कंपेरेटिवली। इम्प्लिसिट वेट का थोड़ा सा गाइस ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। स्टेप्स में बताता हूँ, फिर हम लोग इसको करेंगे। पहले आप क्या करोगे गाइस? यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइवर वेट क्लास। गाइस वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है, तो अगर ये एक अगर क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सुनो, ये सुनो, डेफिनेटली बनेगा। तो सिंपली गाइस हम लोग यहाँ पर वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें कौन से कीवर्ड की जरूरत पड़ती है? अ न्यू कीवर्ड। तो सिंपली हियर वी आर अप्लाइंग द वेट, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वेट। और वेट अप्लाई करते टाइम गाइस वेब ड्राइवर जो वेट है इसमें आपको ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आप कितने टाइम का वेट लगाना चाहते हो ये आप बताओ। तो ये जो वैल्यूज है गाइस, दीज वैल्यूज विल गेट लोडेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर है, जो कि वेट नाम का आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है। नाउ यूजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस विच इज वेट, हम लोग क्या करेंगे? यूज वेब ड्राइवर वेट क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब ये वेट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कॉल करूंगा, और इसके थ्रू हम किसको कॉल करेंगे? वी विल कॉल द अनटिल मेथड। अनटिल मेथड का हम लोग कॉल करेंगे। अनटिल मेथड के अंडर गाइस कॉल विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड को कॉल करो। इस विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड को कहाँ से कॉल करोगे? ये जो है ये स्टैटिक मेथड है विच बिलोंग्स टू योर एक्सपेक्टेड कंडीशन क्लास। इस एक्सपेक्टेड कंडीशन क्लास से उसको कॉल करो, एंड उसके अंडर आप एक्सपाथ पास कर दो, एंड डन, यू विल बी एबल टू अप्लाई द वेट। एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली गाइस। देखो, हम स्टेप्स बाद में भी फिर से आके करते हैं, डोंट वरी। सो सी गाइस, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर जो वेट है इम्प्लिसिट वेट, मैंने अभी इसको हटा दिया। नाउ अगर इम्प्लिसिट वेट नहीं है तो गाइस मेरा प्रोग्राम इन वाले वेब एलिमेंट पे फेल नहीं हो रहा है, बट कौन से वाले एलिमेंट पे फेल हो रहा है? हियर राइट, यस और नो?
मेरा प्रोग्राम इसी एलिमेंट पे फेल हो रहा है ना एवरीवन, यस और नो, यस और नो? तो Yes. सिंपल इस वाले एलिमेंट को गाइस हम लोग लगा देंगे वेट। वी विल अप्लाई द वेट फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग वेट लगा देंगे। कैसे वेट लगाएंगे गाइस? फिलहाल इस पर्टिकुलर कोड को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो एक्सप्लिसिट वेट कैसे अप्लाई करेंगे। एक्सप्लिसिट वेट करते टाइम, अप्लाई करते टाइम आपको वेब ड्राइवर वेट क्लास का क्या बनाना है? यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइवर वेट क्लास। Web driver vector. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हियर वेब ड्राइवर वेट, ये मेरा इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। कोई भी नाम दे दो, माई वेट, वेट, वट एवर यू वॉन्टेड टू गिव। लेट्स से मैं माई वेट बना दिया गाइस, ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। न्यू कीवर्ड, यहाँ पर वेब ड्राइवर वेट, ये आपका कंस्ट्रक्टर आ गया। नाउ वेब ड्राइवर वेट को गाइस डेफिनेटली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते टाइम मेक श्योर यू आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम openqa.selenium से ही इंपोर्ट कर रहे हो, वेरीफाई करो। एक बार ये इंपोर्ट हो गया तो सी गाइस ये डेप्रिसिएटेड बता रहा है। क्यों? क्योंकि इस वेब ड्राइवर वेट में अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट है। वेब ड्राइवर कॉमा क्लॉक कॉमा स्लीपर लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है। सी हम लोग कौन से वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, कौन से वाले मेथड को यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड, सॉरी नॉट मेथड, सेकेंड कंस्ट्रक्टर वेब ड्राइवर वेट। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके आर्ग्यूमेंट में वेब ड्राइवर कॉमा ड्यूरेशन टाइप का आर्ग्यूमेंट है। दिस वन गाइज वी आर गोइंग टू प्रीफर दिस वन। तो वेब ड्राइवर वेट इंटरफेस में दो आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वेब ड्राइवर टाइप का। तो गाइज वेब ड्राइवर जो है हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है ना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर किया है विच इज ड्राइवर। ये ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। सी हियर आई टेक यू टू द सिंटैक्स एज वेल। यहाँ पर मैं सिंटैक्स में भी लेके जाता हूँ गाइज आपको। सी हियर क्या बोला है मैंने, न्यू वेब ड्राइवर वेट। आपको ये जो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका वेब ड्राइवर ड्राइवर टाइप का। तो वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है आपका विच इज ड्राइवर, वो आपने असाइन कर दिया, कॉमा सेकेंडली गाइज आप कितने टाइम का वेट लगाना चाहते हो, स्पेसिफाई दैट बाय यूजिंग द ड्यूरेशन क्लास। तो सिंपली गाइज हियर ड्यूरेशन के थ्रू, हियर ड्यूरेशन के थ्रू गाइज, ड्यूरेशन क्लास के थ्रू ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स ऑफ मिनट ऑफ आवर्स ऑफ डेज वट एवर यू वॉन्टेड टू अप्लाई इट। मैं सेकेंड्स का लगा देता हूँ गाइज। सिंपली मुझे कितने सेकेंड का वेट अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे 20 सेकेंड का वेट अप्लाई करना है, कर दिया मैंने 20 सेकेंड का वेट अप्लाई। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट गाइज, ये मैंने वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कोई क्वेरीज गाइज? वेब ड्राइवर वेट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज किसी को? एनीवन? No. रवि कोई क्वेश्चन है? एनीवन एल्स? प्रिया, गीतांजलि कोई क्वेश्चन? आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ये हम लोगों ने वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद गाइज हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ये जो माई वेट ऑब्जेक्ट है, माई वेट ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से मेथड कॉल होंगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू स्टैटिक मेथड कॉल होते कि नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होते? Non-static. नॉन स्टैटिक। Non-static. तो डेफिनेटली आपकी नॉन स्टैटिक मेथड कोई तो आपको यूज करनी है। कौन सी मेथड यूज करनी है गाइस? सी हियर यू नीड टू कॉल विच मेथड, यू नीड टू कॉल दी until मेथड। एवरीवन आपको until मेथड कॉल करनी है। तो लेट्स कॉल until मेथड गाइस, देखते हैं इसके थ्रू until मेथड कॉल हो रहा है क्या। सो आर वी एबल टू कॉल until मेथड एवरीवन? यस और नो? Yes. हम लोग Yes. until मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। तो दिस इज द until मेथड। until मेथड कहाँ से कॉल हो रही है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेयर? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट गाइस आने वाला है, अगला टॉपिक है हमारा, जो हमने एक्सप्लिसिट वेट के बाद फ्लुएंट वेट देखने वाले हैं। तो इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम फ्लुएंट वेट, है ना। ये फ्लुएंट वेट से क्यों कॉल हो रहा है, इसका भी रीजन आई विल गिव यू द रीजन, बाद में आपको दूंगा जब हम लोग फ्लुएंट वेट करेंगे। सो गाइस सिंपली आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप until मेथड को कॉल करोगे। अभी इस until मेथड के अंडर गाइस, until मेथड के अंडर आपको एक मेथड को कॉल करना है, जिस मेथड का नाम है गाइस, वेयर इज एग्जैक्टली इट इज दिस वन। आपको एक मेथड को कॉल करना है जिस मेथड का नाम है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड।
you are interested in visibility of element located method. Okay, और ये मेथड स्टैटिक मेथड है which belongs to which class, which belongs to your expected condition class. तो until मेथड के अंडर गाइस यहाँ पर मैं expected conditions क्लास को गाइस सी expected conditions not condition, expected conditions क्लास है, expected condition dot मैं कौन से मेथड को कॉल करूंगा गाइस, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, वी आर इंटरेस्टेड इन visibility of element located मेथड दिख रहा है गाइस सबको, visibility of element located दिख रहा है ना एवरीवन, दिस वन. सो मुझे बताओ ये जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है ये ऑब्जेक्ट है ये कि ये क्लास रेफरेंस है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस ये आपका क्लास रेफरेंस है. तो क्लास रेफरेंस के थ्रू कोई भी मेथड कॉल करोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कौन से टाइप की मेथड होगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. सो एक्सपेक्टेड कंडीशंस गाइस ये क्लास है, क्लास के थ्रू आप जो भी मेथड को कॉल करोगे तो डेफिनेटली नॉन स्टैटिक होगी ना, यस और नो? स्टैटिक होगी, यस गाइस डेफिनेटली आपकी मेथड स्टैटिक होगी. तो सी गाइस वी आर इंटरेस्टेड इन विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड. तो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड मतलब क्या है, जब तक आपका एलिमेंट विजिबल नहीं होता तब तक वो वेट करेगा. सिंपल विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड एलिमेंट की विजिबिलिटी को चेक करेगा. अगर एलिमेंट विजिबल हो गया उसके ऊपर हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर एलिमेंट विजिबल नहीं हुआ तो हम लोग एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली नो. सो गाइस विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड मेथड को हम लोग कॉल करेंगे. अभी इस मेथड के आर्ग्यूमेंट में कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है? बाई टाइप का. और ये तो आता है आपको, आता है कि नहीं आता है? सो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट में गाइस बाई डॉट लोकेटर्स तो आपको पता है कौन सा लोकेटर हम लोग यूज करेंगे, एक्सपाथ यूज करेंगे. एक्सपाथ के अंडर गाइस आपको एक्सपाथ एक्सप्रेशन देने भी आता है. सो दिस वन इज योर एक्सपाथ. ये पर्टिकुलर एक्सपाथ गाइस मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ये पर्टिकुलर एक्सपाथ गाइस मैंने कॉल कर दिया. मैंने कहाँ पर कॉल कर दिया? ये विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड में. तो गाइस ये जो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड है ये मेथड भी आपको क्या रिटर्न करेगा? दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द वेब एलिमेंट. जैसे फाइंड एलिमेंट जो काम करता था वही ये विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट करके देगा. इन शॉर्ट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आपको वेब एलिमेंट रिटर्न करता था, तो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट भी आपको क्या रिटर्न करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द वेब एलिमेंट. तो गाइस इस मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या होगा? सिंपली इसका भी रिटर्न टाइप होगा वेब एलिमेंट टाइप का. तो अगर ये वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा तो वेब एलिमेंट को वेब एलिमेंट में ही स्टोर करना पड़ेगा ना, यस और नो? यस और नो? कोई कंफ्यूजन गाइस इस लाइन में? किसी को कोई कंफ्यूजन? लेट मी डू इट, फिर से हम लोग करेंगे. फिलहाल मैं अप्लाई करता हूँ गाइस. नाउ ये मैंने यहाँ पर वेट अप्लाई कर दिया. वेट अप्लाई करने के बाद गाइस हियर मैं ये लाइन हटा देता हूँ. I'll not keep you, I mean I'll keep our code very clean. आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा. नाउ गाइस मेरा जो वेब एलिमेंट है दैट इज एफ नेम. इस पर्टिकुलर एफ नेम को अगर आप देखोगे fname.send कीज कर रहा हूँ मैं. और गाइस मैंने इस पे अगर आप देखोगे ये माई वेट जो है ये माई वेट के थ्रू मैंने अनटिल उसको रुकने बोला है. अनटिल वेट कर, जब तक ये पर्टिकुलर एलिमेंट लोकेट नहीं होता तब तक वेट कर. वेट होगा वेब एलिमेंट में स्टोर कर दे फिर एक्शन परफॉर्म कर दे. तो कितने सेकेंड का वेट लगाया गाइस मैंने? कितने सेकेंड का वेट लगाया? 20 सेकेंड का. बट गाइस सेलेनियम के वेट स्टैटिक होते हैं कि डायनामिक होते हैं? डायनामिक. तो क्या ये अगर 20 सेकेंड से पहले मिल गया क्या ये वेट करेगा 20 सेकेंड का कि आगे जाएगा? डेफिनेटली इसका एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू. लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट्स ऑब्जर्व इट. क्या ये सच में वर्क कर रहा है क्या? वेदर सिंपली इट इज वर्किंग और नॉट. क्या ये वर्क कर रहा है गाइस? यस और नो? यस और नो? अंडरस्टैंड हुआ गाइस? लेट मी टेक यू टू द इम्प्लिसिट वेट वंस अगेन. लेट मी शोकेस गाइस वंस अगेन. ओके